राम राम कोडेस, मुझे उम्मीद है आप सब बहुत अच्छे होंगे। अगर आपको आपके डीएसए से रिलेटेड प्लेसमेंट और इंटर्नशिप प्रिपरेशन में दिक्कत आ रही है, देन यू कैन चेक आउट आवर कंप्लीट प्लेसमेंट एंड इंटर्नशिप प्रिपरेशन कोर्स। लिंक फॉर इट इज इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। वेल, आज का दूसरा सवाल। ठीक है, इसमें आपके पास क्या है कि एन डिफरेंट टाइप के कैंडीज हैं। ठीक है, और हर एक टाइप का जो कैंडी है वो आपके पास एआई नंबर ऑफ टाइम्स है। ठीक है, आपको क्या करना है कि आपको जो भी मोस्ट फ्रीक्वेंट कैंडी है उसको खाना है। ठीक है, और जो भी मोस्ट फ्रीक्वेंट होगा उसको आप ऐसा नहीं कि आप पूरा का पूरा खा जाओगे, आप उसको खाओगे, एक उसका एक कैंडी उठा के खाओगे। ठीक है, और उसके बाद फिर क्या करना है, आपको दूसरे टाइप का कैंडी खाना है। ठीक है, पर दूसरा टाइप का कोई भी कैंडी नहीं खा लोगे, दूसरा टाइप का कैंडी जिसका अभी तक का मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी होना चाहिए। ठीक है, आफ्टर ईटिंग वन कैंडी उसका फ्रीक्वेंसी मैक्सिमम होना चाहिए। ठीक है, तो आप उसको खा सकते हो। तो आपको बताना है कि क्या आप जितने भी कैंडीज हैं उतने सारे कैंडीज खा सकते हो कि नहीं खा सकते हो। ठीक है, तो एक बार जरा एग्जाम्पल के साथ देखते हैं तो चीजें ज्यादा अच्छे से क्लियर होंगी और आप बता पाओगे कि क्या आप खा सकते हो या नहीं खा सकते हो। ठीक है, तो पहला एग्जाम्पल जो है उसको एक बार देख लेते हैं। ठीक है, यहाँ पर आपके पास टाइप वन के दो कैंडीज है, टाइप टू के तीन कैंडी है। ठीक है, तो सबसे पहले आप हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी वाले को खाओगे, ये हो जाए कुछ इस तरीके से। फिर आप इसको नहीं खा सकते, फिर आप इसको खाओगे तो ये कुछ इस तरीके से हो जाएगा। फिर आप इसको खा जाओगे क्योंकि ये हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी का बन चुका है, तो ये कुछ इस तरीके से दिखेगा। फिर आप इसको खाओगे क्योंकि इसको आप खा नहीं सकते दो बार लगातार, तो ये जीरो हो जाएगा। फिर आप इसको ही खाओगे क्योंकि इसी का हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी है। देन ऑल योर कैंडीज आर ईटन अप। ठीक है, यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर एक ही टाइप का कैंडी है जो कि दो है, तो आप इसको खाओगे, अगेन इसका फ्रीक्वेंसी हो जाएगा वन। और कोई है ही नहीं तो हाईएस्ट इसी का फ्रीक्वेंसी रह रहा है, तो यहाँ पर आप इसको एक टाइप के दो कैंडी को लगातार नहीं खा सकते, तो यहाँ पर आंसर विल बी नो। यहाँ पर अगर आप देखें तो यहाँ पर हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी किसका है, 16243। ठीक है, इसका हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी, आप इसको खाओगे तो ये हो जाएगा 15243। अब अगेन आप देख सकते हो कि अभी भी हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी इसी का है, और आप हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी वाले को ही खाओगे, पर इसका टेस्ट जो है, इसका जो मतलब टाइप है वो ये सेम नहीं हो सकता। जो अभी आपने खाया है उसको बदल करके आपको खाना है। तो अगेन आप देख सकते हो कि दोनों कंडीशन सेटिस्फाई नहीं कर रहे हैं। एक फ्रीक्वेंसी ज्यादा है, पर दूसरा पार्ट ये भी है कि इट इज द सेम कैंडी विच वी हैव ईटन, सो इस केस में भी आंसर इज नॉट पॉसिबल। ठीक है, इस केस में देखते हैं। अब 2221, अगेन बहुत सारे परमुटेशन हो सकते हैं, आई एम जस्ट डिस्कसिंग वन। इसको खाया आपने, ये हो गया 1221। इसको खाया आपने, ये हो गया 1121। इसको खाया आपने, ठीक है, क्योंकि हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी वाले को ही आप खाओगे, तो ये हो गया 1111। अगेन आप इसको खाओगे जीरो, इसको खाओगे जीरो, इसको खाओगे जीरो। ठीक है, तो एक यहाँ पर कॉमन ऑब्जर्वेशन निकल के आ रहा है। ठीक है, कि आपका जो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी का कैंडी है, ठीक है, अगर वैसे आपके पास दो कैंडीज है तो आप जितने भी कैंडीज है उतने आप खा सकते हो। ठीक है, जैसे मान लेते हैं मेरे पास 1 2 3 9 9। ठीक है, इतने हैं मेरे पास कैंडी। ठीक है, इतने डिफरेंट टाइप की कैंडी हैं, और इस मतलब फोर्थ कैंडी का फ्रीक्वेंसी है 9, फिफ्थ कैंडी का अगेन फ्रीक्वेंसी है 9। ठीक है, तो मैं इसको खा लूंगा, 8 हो जाएगा। हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी ये हो गया, फिर मैं इसको खा लूंगा, ये 8 हो जाएगा। फिर क्योंकि मैंने इसको खाया अभी, फिर मैं इसको खाऊंगा अगली बार, तो ये हो जाएगा 7। ठीक है, तो इसी तरीके से ये रिड्यूस होते होते ये कहानी कुछ इस तरीके से आ जाएगा कि ये आपका हो जाएगा 4 और ये आपका हो जाएगा 3। ठीक है, फिर अगेन आप किसको खा सकते हो, आपको इसी को खाना पड़ेगा, तो ये हो गया 3 3 3। अगेन 1 2। यहाँ पर अब अगेन आप किसको खाओगे, किसी को भी खा सकते हो, आपके पास सबका फ्रीक्वेंसी 3 है। इसको खा लोगे तो ये हो जाएगा 2, इसको खा लोगे अगेन ये हो जाएगा 2। अब अगेन सिर्फ आपके पास एक ही बचा है जिसका फ्रीक्वेंसी 3 है, तो आपको इसी को खाना मजबूरी है। ये हो गया 1 2 2 2। और अभी हमने देखा कि इस तरीके से ये अरेंजमेंट हमारा रिड्यूस हो जा रहा है जीरो पे, क्योंकि हम सब कैंडी खा पा रहे हैं। ठीक है, तो अगर आपके पास जो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी का कैंडी है, ठीक है, उसके बाद जो सेकंड हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी ऑफ कैंडी है, अगर वो दोनों सेम है, ठीक है, मतलब आपका हाईएस्ट 6 है और जो सेकंड हाईएस्ट है वो भी 6 है, मतलब दो आपके पास हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी के कैंडी है, देन यू कैन ऑलवेज ईट वॉट एवर अमाउंट ऑफ कैंडीज यू हैव, यू कैन ऑलवेज ईट। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर आप एग्जाम्पल देख लो, यहाँ पर दोनों का फ्रीक्वेंसी सेम नहीं है, जो हाईएस्ट है और जो सेकंड हाईएस्ट है उन दोनों का फ्रीक्वेंसी सेम नहीं है। ठीक है, पर जैसे ही आपने पहला कैंडी खाया इन दोनों का फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। देखो यहाँ पर फ्रीक्वेंसी सेम हो जाएगा, 1 2 3 4 5 6, मतलब जितना भी है 6 इतना हो गया। ठीक है,
अब आपने लास्ट टाइम इसको खा लिया था, अब आप सेकेंड टाइम आप इसको खा लोगे, ठीक है। अब जैसे ही आपने इसको खाया, इसका फ्रीक्वेंसी बड़ा हो गया एट द सेम टाइम, ठीक है, तो आपको इसको खाना पड़ेगा। इसी तरीके से आप देखोगे कि एंड होते होते ये रिड्यूस हो जाएगा आपका, ये कुछ इस तरीके से बचेगा 1 2 एंड 1। अगेन हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी ये बच रहा है, आपको इसको खाना पड़ेगा, क्या हो जाएगा 1 1 1। अब अगेन इसको खाओ देन इसको खाओ, जैसे भी खाओ आपका सबका सब कैंडी खत्म हो जाएगा। तो आपको बस दो चीज देख रहे हैं कि जो आपका हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी ऑफ कैंडी है, अगर वैसे आपके पास दो टाइप की कैंडी है जिसका हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी है, देन यू कैन ऑलवेज ईट देम अप, ठीक है। या फिर फर्स्ट हाईएस्ट और सेकंड हाईएस्ट के बीच का डिफरेंस सिर्फ और सिर्फ एक का है, दैट इज कि आप जो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी है उस टाइप का कैंडी खा के आप सेकंड हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी जो है कैंडी का उस टाइप पे पहुंच जा रहे हो, ठीक है, तो आप खा सकते हो। एल्स अगर फर्स्ट और सेकंड के बीच का डिफरेंस मोर देन 1 हो जा रहा है, देन यू कैन नेवर कंज्यूम द कैंडी, क्योंकि आप एक को खा लोगे जैसे इस तरीके से 1 2 4, ठीक है, आपने इसको खाया, देन अगेन आपका नेक्स्ट कैंडी का क्या बच गया फ्रीक्वेंसी 1 2 3। अब अगेन हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी तो यही बच रहा है, पर आप इसको दोबारा खा नहीं सकते, तो यहाँ पर आप कैंडी खा नहीं पाओगे। बस आपको यही चीज देखना था, यही छोटा सा चीज था। तो एक बार मैं आपको दिखा देता हूँ किस तरीके से मैंने अपना कोड लिखा है, तो उससे आपको थोड़ा हिंट मिलेगा, मतलब कर सकते हो ये तो खुद से भी, पर दिस इज द कोड, ठीक है। यहाँ पर क्या किया मैंने, इनपुट ले लिया एरे में, और उसके बाद फिर क्या किया मैंने, एरे का अगर मैंने देख लिया कि सिर्फ और सिर्फ एरे में एक ही एलिमेंट है, ठीक है, एरे मेरा इस तरीके का भी हो सकता है, तो अगर सिर्फ और सिर्फ एक ही एलिमेंट है तो आंसर विल ऑलवेज बी यस, ठीक है। और अगर सिर्फ और सिर्फ एक ही टाइप का एलिमेंट है और इसका फ्रीक्वेंसी 1 से बड़ा है, इसका मतलब कि इसका फ्रीक्वेंसी कुछ इस टाइप का हो गया 2 3 4, ठीक है, कुछ भी हो गया, देन वी कैन नॉट कंज्यूम ऑल कैंडीज, ठीक है। दूसरा क्या हमने बात की कि अगर नंबर ऑफ कैंडीज जो है हमारे पास 1 से बड़ा है, ज्यादा है, मतलब हमारे पास एक से ज्यादा टाइप के कैंडीज हैं, ठीक है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, सॉर्ट करना पड़ेगा डिसेंडिंग ऑर्डर में, ठीक है। उसके बाद आप क्या चेक करोगे, तो फर्स्ट हाईएस्ट और सेकंड हाईएस्ट जो है आपका, उन दोनों के बीच का डिफरेंस इफ इट इज लेस देन इक्वल टू 1, वी कैन ऑलवेज ईट ऑल नंबर ऑफ कैंडीज, नो मैटर हाउ मेनी कैंडीज यू हैव, डिफरेंट टाइप ऑफ कैंडीज यू हैव, यू कैन कंज्यूम ऑल ऑफ देम। अगर ऐसा नहीं है, डिफरेंस ग्रेटर देन 1 हो जा रहा है, मतलब 2 या फिर 2 से अधिक का हो जा रहा है, देन यू कैन नॉट कंज्यूम ऑल द कैंडीज एट ऑल, ठीक है। तो इन दैट केस यू हैव टू प्रिंट नो। बस इतना सा ही था, यही दो केसेस थे। मुझे उम्मीद है आपको समझ में आया होगा इसके पीछे का रैशनल। अगर इसके बाद भी कोई डाउट बच रहा है, देन यू कैन कम इन द कमेंट सेक्शन and you can ask your doubt there. You can also join our social media pages, link for which is in the description box. वहां से आप हमारे आप सभी डाउट क्लियर कर सकते हैं। That's it for now. Thank you.